वेलकम टू हेल्थ सीजियो डिस्पेंसिंग टू इन पेशेंट्स एंड आउट पेशेंट्स। इस लेक्चर में ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन पेशेंट्स क्या होते हैं और आउट पेशेंट्स क्या होते हैं, और इसके अलावा अस्पताल में आने वाले और अस्पताल में मौजूद मरीज़ों को किस तरह से अद्वियात दी जाती हैं, इनका ख्याल कैसे किया जाता है और इनकी ज़रूरियात को किस तरह से पूरा किया जाता है, और फार्मेसी को किस तरह से बनाया जाता है, ख़ास तौर पर इन पेशेंट्स, आउट पेशेंट्स और एमरजेंसी के मरीज़ों के लिए किस तरह से हॉस्पिटल के अंदर फार्मेसी को तैयार किया जाता है। तो ये सारी डिटेल इसी लेक्चर में जानने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले इन तमाम टर्मिनोलॉजीज़ को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं। डिस्पेंसिंग टू इन पेशेंट्स एंड आउट पेशेंट्स, किस तरह से इन पेशेंट्स और आउट पेशेंट्स को अद्वियात मुहैया की जाती हैं। तो पहले बात करते हैं कि इन पेशेंट्स क्या होते हैं। सबसे पहले आप लफ्ज़ इन पेशेंट को समझने की कोशिश करें कि ये क्या है। इनका मतलब होता है किसी भी चीज़ का अंदरूनी इतराफ़ में मौजूद होना, और पेशेंट कहते हैं मरीज़ को। तो इस तरह से ऐसे मरीज़ जो कि अस्पताल के अंदर मौजूद होते हैं उनको हम इन पेशेंट्स कहते हैं। अब ये जानना इंतहाई ज़रूरी है कि ये कौन से मरीज़ होते हैं जिनको हम इन पेशेंट्स कहते हैं। तो ये जानने के लिए पहले स्लाइड को रीड करते हैं। अ पेशेंट हु स्टेज in a hospital while under treatment overnight or for an indeterminate time, usually several days, is called inpatients. Treatment provided to it is called inpatient care. ऐसे वो तमाम मरीज़ जो कि अस्पताल के अंदर रुकते हैं, ऐसे वो तमाम मरीज़ जो कि अस्पताल के अंदर अपना इलाज मुआवजा करने के लिए, चाहे वो ओवरनाइट सिर्फ एक रात के लिए रुके या फिर इनडिटर्मिनेट टाइम बहुत ज़्यादा टाइम के लिए रुके, या फिर ये भी हो सकता है कि वो गैर मुआयना मुद्दत के लिए बहुत ज़्यादा सारे दिनों के लिए रुके। तो ऐसे मरीज़ों को इन पेशेंट्स कहा जाता है, और ऐसे मरीज़ों का देखभाल करना, इलाज करना, यही इन पेशेंट केयर कहलाता है। अब ये इन पेशेंट्स कौन से मरीज़ होते हैं जो कि अस्पताल के अंदर रुकते हैं। वो तमाम मरीज़ जो कि अपनी आँखों का ऑपरेशन करवाते हैं, वो तमाम मरीज़ जो कि जच्चा बच्चा के लिए अस्पताल के अंदर आते हैं, या फिर अगर किसी ने थोड़ी सी सर्जरी करवानी है, या फिर इसके अलावा उसकी कोई ऐसी बीमारी है जो कि सही नहीं हो रही और उसको मुस्तकिल तौर पर अस्पताल की ज़रूरत है, किसी की देखभाल की ज़रूरत है, तो ऐसे मरीज़ों को इन पेशेंट्स कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं कि आउट पेशेंट्स क्या होते हैं। सबसे पहले इन अल्फाज को समझने की कोशिश करते हैं। आउट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का बैरूनी इतराफ़ में मौजूद होना, और पेशेंट कहते हैं मरीज़ को। तो ऐसे मरीज़ जो कि अस्पताल के अंदर मौजूद तो होते हैं लेकिन वो थोड़ी देर के लिए मौजूद होते हैं, यानी कि वो तमाम मरीज़ जो कि अस्पताल में वक्ती तौर के लिए आते हैं उनको हम आउट पेशेंट्स कहते हैं। मज़ीद इनके बारे में जानने के लिए स्लाइड को रीड करते हैं। अ पेशेंट हु रिसीव्स मेडिकल ट्रीटमेंट विदाउट बीइंग एडमिटेड टू द हॉस्पिटल इज़ कॉल्ड आउट पेशेंट्स। ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड टू इट इज़ कॉल्ड एम्बुलेटरी केयर। ऐसे वो तमाम मरीज़ जो कि अस्पताल के अंदर अपना इलाज करवाने के लिए तो आ रहे हैं, अपनी बीमारी के बारे में पूछने के लिए तो आ रहे हैं, और अद्वियात लेने के लिए भी आ रहे हैं, तो ऐसे तमाम मरीज़ों को आउट पेशेंट्स कहेंगे। ऐसे वो तमाम मरीज़ जो कि आ तो रहे हैं लेकिन वो रुक नहीं रहे, वो अस्पताल के अंदर दाखिल नहीं हो रहे। ऐसे वो तमाम मरीज़ जो कि अस्पताल में इलाज के लिए आए हैं लेकिन अस्पताल में दाखिल नहीं किए गए, उनको आउट पेशेंट्स कहते हैं। और ऐसे तमाम मरीज़ों को इलाज देना, उनका ख्याल रखना, उनकी ट्रीटमेंट करना, ये एम्बुलेटरी केयर कहलाता है। लफ्ज़ एम्बुलेटरी से क्या मुराद है? एम्बुलेटरी असल में ऐसे मरीज़ों को कहा जाता है
जो कि अस्पताल के अंदर वक्ती तौर के लिए आते हैं, डॉक्टर से मिलते हैं, अपनी बीमारी के बारे में पूछते हैं और अद्वियात हासिल करते हैं और फिर उसके बाद अस्पताल को छोड़कर अपने घर चले जाते हैं, ऐसे मरीजों को आउट पेशेंट्स कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं डिस्पेंसिंग। इससे क्या मुराद है? डिस्पेंसिंग को उर्दू ज़बान में कहा जाता है अद्वियात मुहैया करना, और ये लफ्ज़ फार्मेसी टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। फार्मेसी पर खड़ा हुआ जो शख्स होता है, जब वो अद्वियात अपने मरीज़ों को देता है तो इसको हम डिस्पेंसिंग कहते हैं। मज़ीद इसके बारे में जानने के लिए स्लाइड को रीड करते हैं। डिस्पेंसिंग इज़ अ फार्मेसी एक्ट। डिस्पेंसिंग क्या है? ये असल में फार्मेसी का काम करने का एक तरीक़ाकार है, फार्मेसी का एक अमल है। डेट कंसिस्ट ऑफ द रिमूवल ऑफ 2 or more doses from a bulk drug container and placing them in another container or envelope for a subsequent use by the patient। कोई भी अस्पताल के अंदर जब कोई भी मरीज़ आता है, चाहे वो इन पेशेंट है चाहे वो आउट पेशेंट है, तो ज़ाहिरी सी बात है उसकी जो ज़रूरत है वो अद्वियात है। तो फार्मेसी पर खड़ा हुआ जो शख्स होता है, जब वो उन अद्वियात को मुहैया करता है तो उसको डिस्पेंसिंग फार्मेसी कहते हैं। तो इस तरह से डिस्पेंसिंग जो है वो फार्मेसी का एक एक्ट है, फार्मेसी का एक अमल है, जिसके अंदर कोई भी फार्मासिस्ट जिसके पास बहुत सारी तादाद के अंदर अद्वियात मौजूद होती हैं, जिसके पास अद्वियात बल्क फार्म के अंदर हैं, यानी कि एक बड़ा सारा डिब्बे के अंदर अगर उसके पास अद्वियात मौजूद हैं, तो ऐसी सूरत में वो अपने मरीज़ की ज़रूरत के मुताबिक 2 या फिर 2 से ज़्यादा, 3 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, 1 हफ्ते की दवाई भी हो सकती है। जब वो इस बड़े सारे कंटेनर में से 2 दिन की या 5 दिन की दवाई को निकाल कर एक दूसरे कंटेनर के अंदर या फिर एक इन्वेलप के अंदर, एक पुड़िया के अंदर जब वो बना के अपने मरीज़ को देगा, इसी को हम डिस्पेंसिंग कहेंगे। थोड़ा सा इस बात को तस्वीर की मदद से समझने की कोशिश करें। यहाँ पर तस्वीर में आपको एक फार्मेसी दिखाई गई है, जिसके अंदर डिस्पेंसिंग फार्मेसी को बड़ी वाज़िया तौर पर दिखाया गया है कि अगर हम इस तस्वीर को ज़रा गौर से देखें तो आपको बैक साइड पर बहुत सारी अद्वियात की शीशियाँ जो कि बड़ी बड़ी नज़र आ रही हैं। जब भी कोई मरीज़, चाहे वो इन पेशेंट है या फिर आउट पेशेंट है, जब वो अपनी पर्ची लेकर इस फार्मेसी पर आएगा तो फार्मेसी पर खड़ा हुआ जो ये शख्स है वो अपनी फार्मेसी के अंदर मौजूद जो अद्वियात हैं उनको देखेगा, और उन अद्वियात को देखने के बाद वो यहाँ काउंटर पर इनको ले आएगा। फिर उसके बाद वो देखेगा कि मरीज़ की पर्ची के ऊपर 2 गोलियाँ, 3 गोलियाँ या फिर 2 या 3 कैप्सूल या हो सकता है इससे ज़ायद जितनी भी दवाई लिखी है वो इस बड़े सारे कंटेनर में से निकाल कर एक छोटी शीशी में डाल देगा, जैसे कि आपको यहाँ पर जो है वो वाज़िया तौर पे दिखाया जा रहा है कि उसने जो है वो एक बड़ी सारी जो शीशी है वो उसने यहाँ पे जो है वो रख ली है। इसके बाद क्या करेगा, वो एक दूसरी शीशी के अंदर उनको डाल देगा और उसके बाद उस मरीज़ का नाम और पता और ज़रूरत और अद्वियात का नाम इस नई शीशी के ऊपर वो लिख देगा, और इस तरह से वो ये दवाई जो है वो मरीज़ को देगा, और इसी अमल को हम डिस्पेंसिंग फार्मेसी कहते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है डिस्पेंसिंग टू इन पेशेंट्स। ऐसे वो तमाम मरीज़ जो कि अस्पताल के अंदर दाखिल होते हैं, उनको किस तरह से अद्वियात मुहैया की जाती हैं, इसको हम डिस्पेंसिंग टू इन पेशेंट्स कहते हैं। मज़ीद जानने के लिए स्लाइड को रीड करते हैं। द प्रेस्क्रिप्शन टू इन पेशेंट्स इज़ कॉल्ड मेडिकेशन ऑर्डर। जब भी कोई डॉक्टर अपनी दवाई उस पर्ची के ऊपर लिखकर मरीज़ को देता है तो उसको मेडिकेशन ऑर्डर कहा जाता है। जब भी कोई डॉक्टर किसी भी मरीज़ को उसकी बीमारी के मुताबिक अद्वियात तजवीज़ करता है और वो जिसके ऊपर तजवीज़ की जाती हैं उसको प्रेस्क्रिप्शन कहते हैं, और वो किसी भी डॉक्टर की तरफ से उस मरीज़ का एक मेडिकेशन ऑर्डर होता है, अद्वियात का एक ऑर्डर होता है। नर्स कैरीज और दीज मेडिकेशन ऑर्डर्स एंड ऑब्टेन रिक्वायर्ड ड्रग्स फ्रॉम द फार्मेसी।
जब वो ऑर्डर किसी भी अस्पताल के अंदर मौजूद जो मरीज़ है जो कि वार्ड्स के अंदर दाखिल है, जब किसी भी डॉक्टर ने उस मरीज़ को वो पर्ची या फिर वो मेडिकेशन ऑर्डर दे दिया है, तो देने के बाद आगे काम स्टार्ट होता है नर्सेस का। नर्स ने उस मेडिकेशन ऑर्डर को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद वो क्या करेगी कि वो इन मेडिकेशन ऑर्डर्स को जो है वो अपनी फार्मेसी पर लेके जाएगी। थोड़ा सा यहाँ पर बात को समझने की कोशिश करें। किसी भी वार्ड के अंदर जो मरीज़ होते हैं उनको हम इन पेशेंट्स कहते हैं, और जब डॉक्टर इन वार्ड्स के अंदर मौजूद मरीज़ों को जब चेक करते हैं तो चेक करने के दौरान वो हर मरीज़ के पास जाते हैं और हर मरीज़ की बीमारी पर पूछने पर उसकी अद्वियात को तजवीज़ करते हैं। जब वो उन अद्वियात को तजवीज़ करते हैं तो वो अपनी जो तजवीज़ कुंदान होती है उसको एक कागज़ के ऊपर लिख देते हैं, जिसको हम पेशेंट प्रोफाइल भी कहते हैं और पेशेंट मेडिकेशन चार्ट भी कहा जाता है। तो वो होता है किसी भी डॉक्टर की तरफ से ऑर्डर। उस ऑर्डर को जो इन पेशेंट्स हैं वो किसको हैंड ओवर करते हैं? नर्सेस को। नर्सेस क्या करती हैं? उस ऑर्डर को पढ़ती हैं कि उसके ऊपर कौन कौन सी दवाइयाँ लिखी गई हैं और उन दवाइयों की कितनी तादाद लिखी गई है और उनको देने का कौन सा तरीक़ाकार लिखा गया है। जब नर्स इस ऑर्डर को पढ़ लेती है तो पढ़ने के बाद वो फार्मेसी में जाती है और देखती है वहाँ जाकर कि इस फार्मेसी के अंदर कौन कौन सी अद्वियात पड़ी हुई हैं और वो अद्वियात किस शक्ल के अंदर मौजूद हैं। अब आगे मज़ीद और पढ़ते हैं और इसको आगे जानने की कोशिश करते हैं। In the pharmacy, these required drugs might have to pre-packed in a proper quantities for use by the nurse to administer to the patients, compounded or manufactured and the label properly. अब जो नर्स वो ऑर्डर लेकर आई है फार्मेसी में और उसने देखना है फार्मेसी के अंदर कि कौन कौन सी अद्वियात मौजूद हैं। अब जब उसने फार्मेसी के अंदर देखा कि अद्वियात तो मौजूद हैं, अब अद्वियात मुख्तलिफ इश्काल में हो सकती हैं। हो सकता है कि दवाई पहले से ही प्री पैक्ड हो, एक मखसूस किस्म की क्वांटिटी रखती हो, जैसे कि टैबलेट्स और कैप्सूल्स वगैरह, जिन पर पहले से ही लिखा होता है कि ये टैबलेट 500 मिलीग्राम की है, ये कैप्सूल 250, 300 और 500 मिलीग्राम का है। तो इस तरह से किसी भी नर्स के लिए ऑलरेडी जो प्री पैक्ड ड्रग्स होती हैं उनकी क्वांटिटीज़ जो पहले से लिखी होती हैं वो उनको बग़ैर किसी तब्दीली के मरीज़ को दे सकती हैं। ठीक है। फिर कुछ ऐसी अद्वियात भी होती हैं जो कि मरीज़ की ज़रूरत के मुताबिक नहीं होती। इसका मतलब ये होता है कि अब उसने इनको कंपाउंड करना है। मसलन कोई भी मरीज़ जो कि छोटा है लेकिन जो दवाई है वो गोली की शक्ल में है, अब मरीज़ की उम्र सिर्फ 5 साल है, तो ऐसी सूरत में वो नर्स क्या करेगी? अद्वियात को कंपाउंड करेगी। वो उस गोली को टिचुरेट करेगी और टिचुरेट करने के बाद उसमें थोड़ा सा डिस्टिल वाटर डालेगी और उसके बाद उसको सिरप की शक्ल में तब्दील कर देगी। तो इस तरह से वो दवाई तैयार की गई। इसको कंपाउंडेड कहते हैं, इसको मैन्युफैक्चर्ड कहते हैं, अद्वियात को तैयार करना। और तैयार करने के बाद वो इसको मुकम्मल तौर पर लेबल करेगी। उस दवाई के ऊपर उस मरीज़ का नाम और उसकी ज़रूरत यानी कि उसकी डायग्नोसिस वगैरह लिख दी जाएगी। तो इसको कहते हैं डिस्पेंसिंग टू इन पेशेंट्स। इसके बाद मज़ीद कुछ और जानने की कोशिश करते हैं। एट नर्सिंग स्टेशन द ड्रग्स आर स्टोर्ड अगेन फॉर कंटिन्यूस यूज बाय द पेशेंट्स अकॉर्डिंग टू फिजिशियंस ऑर्डर्स। किसी भी जो नर्स का स्टेशन होता है यानी कि जो नर्सिस के काउंटर्स बनाए जाते हैं, उन काउंटर्स के ऊपर जो अद्वियात होती हैं वो स्टोर की जाती हैं। कुछ ऐसे मरीज़ भी होते हैं जिनको बार बार दवाई लगानी होती है, जिनको बार बार अद्वियात की ज़रूरत होती है। जैसे कि मिसाल के तौर पर कोई भी खांसी का शरबत जो कि हमेशा फ्रिज के अंदर स्टोर किया जाता है, लेकिन वार्ड के अंदर जो मरीज़ होते हैं उनके पास तो फ्रिज अवेलेबल नहीं होती, या फिर ऐसे मरीज़ जो कि इंसुलिन लगाते हैं उनके पास तो फ्रिज मौजूद नहीं होती। तो ऐसी सूरत में जो नर्सिंग स्टेशंस होते हैं, जो नर्सिस के काउंटर्स होते हैं, वहाँ पर मरीज़ अपनी अद्वियात को रख देते हैं, महफूज करा देते हैं, ताकि जैसे ही कोई फिजिशियन का ऑर्डर हो तो मुसलसल तौर पर और उसी वक़्त उस मरीज़ की ज़रूरत को पूरा किया जा सके। द नर्स प्रिपेयर्स ड्रग्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रिंग्स इट टू द पेशेंट्स, returns to the nursing units and record this information on the patient record.
जब भी कोई नर्स किसी भी मरीज़ को दवाई देती है या फिर मरीज़ों के लिए अद्वियात तैयार करती हैं, तो ऐसी सूरत में वो अपने काउंटर से मरीज़ों के लिए दवाइयाँ लेकर जाती हैं। मरीज़ को दवाई लगाने के बाद वो अपने काउंटर पर उसको वापस भी लेके आ सकती हैं। अगर तो दवाई ज़्यादा हो गई है या पीछे बच गई है या फिर मरीज़ ने दोबारा फिर से वो दवाई खानी है और उसको फ्रिज में स्टोर करना है, तो ऐसी सूरत में जो नर्सेज़ हैं वो अपनी अद्वियात वापस नर्सिंग यूनिट में ले आएंगी। इसके अलावा जिस जिस मरीज़ को उस नर्स ने दवाई दी है, उन तमाम मरीज़ों का जो रिकॉर्ड है, पेशेंट जो रिकॉर्ड है, वो भी तमाम तर मालूमात नर्सेस ने अपने स्टेशन पर महफूज करनी होती हैं, ताकि उनके नॉलेज में ये बात रहे कि उन्होंने किस नंबर वाले मरीज़ को दवाई दी है और कितनी मिकदार में दी है और किस वक़्त उसको दी है। इसके बाद बात करते हैं डिस्पेंसिंग टू आउट पेशेंट्स। बाहर से आने वाले जो मरीज़ होते हैं जो कि हस्पताल में वक्ती तौर पर अपना इलाज मालजा करवाने के लिए आए हैं, ऐसे मरीज़ों को किस तरह से अद्वियात मुहैया की जाती है, ये सारी डिटेल इस स्लाइड में जानने की कोशिश करते हैं। इट इज़ ऑलवेज प्रेफरेबल टू हैव अ सेपरेट आउट पेशेंट्स फार्मेसी। ऐसे मरीज़ जो कि आउट पेशेंट्स हैं, जो कि सिर्फ अपना इलाज मालजा करवाने के लिए आए हैं और वक्ती तौर पर अस्पताल में रुके हैं, तो ज़रूरी तो यही है कि ऐसे मरीज़ों के लिए अलहदा से जो है वो फार्मेसीज़ बनाई जाएं। व्हेन दिस इज़ नॉट पॉसिबल, अगर ऐसा पॉसिबल ना हो, कोई भी अस्पताल जो कि छोटा हो और उसके अंदर जगह भी कम हो, तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे? यूनिट्स आर द combined and service provided from the same और separate window। तो ऐसी सूरत में ये किया जाता है कि या तो उस यूनिट्स को कंबाइन कर दिया जाए, यानी कि एक तरफ दरवाज़ा बना दिया जाए आउट पेशेंट्स के लिए और एक तरफ दरवाज़ा बना दिया जाए इन पेशेंट्स के लिए, या दूसरी सूरत ये भी की जा सकती है कि विंडोज़ यानी कि खिड़कियाँ भी बनाई जा सकती हैं कि एक विंडो इन पेशेंट्स के लिए बना दी जाए और एक विंडो आउट पेशेंट्स के लिए बना दी जाए। ठीक है, तो इस तरह से भी जो है वो अच्छी तरह से आउट पेशेंट्स को जो है वो ट्रीट किया जा सकता है। थोड़ा सा इस स्लाइड को रिवाइज करने की कोशिश करते हैं कि आउट पेशेंट्स वो मरीज़ होते हैं जो कि अस्पताल के अंदर सिर्फ अपना थोड़ा सा इलाज करवाने के लिए आते हैं या अपना चेकअप करवाने के लिए आते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है ऐसे मरीज़ों को भी अद्वियात की ज़रूरत होती है। तो इस सूरत में क्या होता है कि अब अस्पताल ने अपनी जगह देखनी है कि क्या उसके पास इतनी जगह मौजूद है कि वो अस्पताल की वार्ड्स के लिए भी फार्मेसी बना सके और अस्पताल से बाहर से आने वाले मरीज़ों के लिए भी फार्मेसी बना सके। लेकिन जब ऐसा पॉसिबल ना हो सके, यानी कि इस तरह से अगर ना बनाना उसके लिए आसान हो, तो ऐसी सूरत में क्या किया जाता है कि फार्मेसी के जो यूनिट होते हैं उसको कंबाइन कर दिया जाता है। कंबाइन किस तरह से करते हैं कि उसके या तो दो दरवाजे बना दिए जाते हैं या उसके लिए दो मुख्तलिफ तरह की खिड़कियां बना दी जाती हैं, ताकि एक तरफ से आउट पेशेंट्स जो है वो अपनी अद्वियात ले सकें और दूसरी तरफ से इन पेशेंट्स अपनी अद्वियात को ले सकें। तो मज़ीद आगे चलते हैं और इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देयर इज़ नो जनरल रूल रिगार्डिंग लोकेशन ऑफ द आउट पेशेंट फार्मेसी। किसी भी अस्पताल के अंदर ज़रूरी नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई रूल नहीं है कि उसके लिए कोई मखसूस किस्म की जगह हो जहाँ पर ये फार्मेसी बनाई जाए। ये सिर्फ़ और सिर्फ उस अस्पताल की जगह पर डिपेंड करता है कि वो कितनी जगह पर वो मुनहिसर है और कितनी जगह वो फार्मेसी के लिए बनाता है। द हॉस्पिटल ब्रेक डाउन देयर आउट पेशेंट्स एम्बुलेटरी पेशेंट्स लोड इनटू 3 कैटेगरीज। कोई भी अस्पताल जिसके अंदर ओपीडी होती है, जिसको आउट पेशेंट्स कहते हैं, वो अपने अस्पताल को इस तरह के मरीज़ों के लिए 3 हिस्सों में तब्दील कर देता है, जिसको कहते हैं प्राइमरी केयर, एमरजेंसी केयर एंड द रेफरल और टर्शरी केयर। सबसे पहले बात करते हैं कि प्राइमरी केयर क्या है। प्राइमरी जैसे कि नाम से ही जाहिर है, वो चीज़ जो कि पहले लेवल पर है, सबसे पहले जो चीज़ दी जाती है उसको प्राइमरी कहते हैं। तो यहाँ पर जो है वो देख लेते हैं कि प्राइमरी केयर से क्या मुराद है। दिस केयर इज़ यूज बाय मोस्ट ऑफ द पीपल्स एट मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द पीपल्स एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स फॉर मोस्ट ऑफ देयर माइनर हेल्थ प्रॉब्लम्स।
ठीक है। ऐसे वो तमाम मरीज़ जो कि वक्ती तौर पर अस्पताल में आते हैं, जो कि सिर्फ एक ही वक्त में आते हैं, या फिर वो मुख्तलिफ टाइम के अंदर मुख्तलिफ बार जिनको आना होता है और जिनके मसले भी बहुत ही कम होते हैं, जिनके माइनर से हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि उनकी आँख में दर्द हो रही है, उनके दांत में दर्द हो रहा है, उनके सर में दर्द हो रही है, या फिर किसी मरीज़ को खांसी लगी हुई है, या किसी मरीज़ का गला ख़राब है, या उसको सुबह से बुखार है, उसके ब्लड प्रेशर का मसला है। तो इस तरह के जो छोटे छोटे मसाइल होते हैं, इस तरह के मरीज़ों का जो इलाज किया जाता है उसको कहते हैं प्राइमरी केयर। इट इज़ प्रोवाइडेड टू द पेशेंट्स एज एन एंट्री पॉइंट इनटू अ कम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर सिस्टम। इस तरह के जो मरीज़ होते हैं इनको हम एंट्री पॉइंट कहते हैं। हो सकते हैं कि ये मरीज़ सिर्फ अस्पताल के अंदर आए हों अपना इलाज मालजा करवाने के लिए, अपनी बारे में पूछने के लिए। ये भी हो सकता है कि इनका ये एंट्री पॉइंट जो है वो इनके मुकम्मल जो है वो निज़ाम पर मुनहसर हो जाए, इनके मुकम्मल जो है वो निज़ाम के अंदर जो है वो शामिल हो जाए। यानी कि अगर कोई मरीज़ सिर्फ अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाने आया है और उसको यहाँ आकर ये पता चला है कि उसका ब्लड प्रेशर तो पिछले कई दिनों से बढ़ रहा है और उसको मुसलसल तौर पर किसी भी अस्पताल में रखना ज़रूरी है, तो इस तरह से ये मरीज़ एंट्री पॉइंट से कम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर सिस्टम में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। यानी कि उनकी छोटी सी जो बीमारी है वो पेचीदा भी हो सकती है। इसके बाद दूसरे नंबर पर है एमरजेंसी केयर। अब ये कौन से मरीज़ होते हैं जिनका यहाँ पर ख्याल रखा जाता है, ये जानने की कोशिश करते हैं। इन दिस डिस्पेंसिंग comprehensive केयर प्रोवाइडेड टू पेशेंट्स इन एमरजेंसी सिचुएशन। ऐसे तमाम मरीज़ जो कि एमरजेंसी की हालत में अस्पताल के अंदर आते हैं और उनका अच्छे से और फ़ौरन से जो इलाज किया जाता है उनको हम एमरजेंसी केयर कहते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर किसी भी मरीज़ का एक्सीडेंट हो गया है, किसी भी मरीज़ की फ़ौरन से दिल की धड़कन तेज़ हो गई है, या कोई भी मरीज़ कोमे में चला गया है, तो इस तरह की तमाम सूरत हाल को एमरजेंसी कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं तीसरे नंबर पर रेफरल और टर्शरी केयर। आफ्टर द डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट इन प्राइमरी केयर और emergency care stage, if doctors feel that this patient needs special type of the treatment and this facility is not present in the hospital, they refer to the patients to the another hospital for further or complete treatment. अगर जब कोई भी मरीज़ चाहे वो प्राइमरी केयर पर आया है चाहे वो एमरजेंसी केयर पर आया है और डॉक्टर ने उसकी बीमारी की तशखीस भी की है या उसकी बीमारी का इलाज भी किया है, लेकिन डॉक्टर को जब ये चीज़ महसूस हुई है कि वो इस मरीज़ का इलाज इस अस्पताल के अंदर सही से नहीं कर सकता, या फिर इस अस्पताल के अंदर उस मरीज़ के लिए कोई भी फैसिलिटी मौजूद नहीं है, चाहे इलाज के हवाले से, चाहे ऑपरेशन के हवाले से, चाहे अद्वियात के हवाले से, तो ऐसी सूरत में वो डॉक्टर या फिर वो अस्पताल का अमला उस मरीज़ को किसी और जगह पर भी जो है वो रेफ़र कर सकता है। उसको ये कह सकता है कि हमारे अस्पताल के अंदर ये सहूलियात मौजूद नहीं है, तो बराए मेहरबानी आप शहर के किसी दूसरे अस्पताल में मुंतकिल हो जाएं। तो इस तरह के मरीज़ों को कहा जाता है रेफरल और टर्शरी केयर। लोकेशन ऑफ आउट पेशेंट्स डिस्पेंसिंग एरिया। ऐसे मरीज़ जो कि अस्पताल के अंदर वक्ती तौर पर अपना इलाज मालजा करवाने के लिए आते हैं, ऐसे लोगों के लिए अस्पताल के अंदर जो फार्मेसी बनाई जाती है उसके लिए जगह कैसी होनी चाहिए और उसके लिए किस जगह पर अस्पताल के अंदर फार्मेसी बनाई जाती है, ये सारी डिटेल इस स्लाइड में जानने की कोशिश करते हैं। तो पहले नंबर पर है इंडिपेंडेंट आउट पेशेंट फार्मेसी। अस्पताल में आने वाले मरीज़ों के लिए जो कि आउट पेशेंट्स होते हैं उनके लिए उनकी अलहदा से फार्मेसी बनाना इंडिपेंडेंट आउट पेशेंट फार्मेसी कहलाता है। अब इस फार्मेसी के अंदर कौन सी सहूलियात दी जाती हैं और ये किस तरह से काम करती है, ये सारी डिटेल इस स्लाइड को रीड करने के बाद जानने की कोशिश करते हैं। A separate setup with specialized function for provision of outpatients pharmaceutical service operating under the main pharmacy.
दिस फार्मेसी इज एस्टेब्लिश्ड व्हेन आउट पेशेंट डिपार्टमेंट एंड फार्मेसी केयर इज द वाइडली सेपरेटेड। ऐसे वो तमाम मरीज़ जो कि हस्पताल के अंदर वक्ती तौर पर अपना इलाज मालजा करवाने के लिए आते हैं या अपनी बीमारियों के बारे में पूछने के लिए आते हैं, तो ज़ाहिरी सी बात है ऐसे मरीज़ों को भी अद्वियात की ज़रूरत होती है। तो ऐसे मरीज़ों के लिए अलहदा से सेपरेट सेटअप बनाना जिसके अंदर तमाम तर सहूलियात भी मौजूद हों जो कि किसी भी आउट पेशेंट की ज़रूरत है, तो ऐसी सूरत में उनके लिए हस्पताल के अंदर अलहदा से फार्मेसी बनाना, इसी को हम इंडिपेंडेंट आउट पेशेंट फार्मेसी कहते हैं। और ये जो फार्मेसी होती हैं ये असल में मेन फार्मेसी के अंडर ही काम कर रही होती हैं। लेकिन यहाँ पर यह जानना भी ज़रूरी है कि मेन फार्मेसी क्या होती है। किसी भी हस्पताल के अंदर जब अद्वियात को ख़रीदा जाता है तो ख़रीदने के बाद उन अद्वियात को वेयर हाउस के अंदर स्टोर करते हैं। वेयर हाउस वो जगह होती है जहाँ पर अद्वियात को बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर स्टोर किया जाता है। तो ऐसी फार्मेसीज़ जो कि इंडिपेंडेंट आउट पेशेंट फार्मेसीज़ होती हैं वो अपनी अद्वियात पीछे वाली जो मेन ब्रांच होती है जिसको वेयर हाउस कहते हैं वहाँ से अद्वियात को लेकर आती है, थोड़ी देर के लिए वहाँ रखती है और उसके बाद वो अपने मरीज़ों को देती है। तो इस तरह से ये फार्मेसीज़ असल में मेन फार्मेसी के अंडर ही काम करती हैं। ये जो फार्मेसीज़ होती हैं ये भी मुकम्मल तौर पर एस्टेब्लिश होती हैं। इनके अंदर अपने मरीज़ों के लिए तमाम तर अद्वियात मौजूद होती हैं। और ये जो फार्मेसीज़ होती हैं ये ख़ास तौर पर ऐसी जगह पर बनाई जाती हैं जहाँ पर आउट पेशेंट का डिपार्टमेंट होता है और जहाँ पर फार्मेसीज़ को मुकम्मल तौर पर ये इख्तियार होता है कि वो अपने सिर्फ आउट पेशेंट्स मरीज़ों को ही अद्वियात दे सकें। इसके बाद दूसरे नंबर पर है इन एंड आउट पेशेंट कंबाइंड फार्मेसीज़। ये फार्मेसीज़ तब बनाई जाती हैं जब हस्पताल के अंदर जगह कम होती है। तो ऐसी सूरत में उसके ऐसे मरीज़ जो कि वार्ड्स के अंदर दाखिल हैं या फिर ऐसे मरीज़ जो कि सिर्फ़ और सिर्फ अपना इलाज मालजा करवाने के लिए और अपनी बीमारी के बारे में पूछने के लिए आए हैं, तो इस तरह के जो दोनों मरीज़ हो गए इन एंड आउट, इन दोनों तरह के मरीज़ों के लिए जो जुड़वा तौर पर फार्मेसी बनाई जाती है इसको इन एंड आउट पेशेंट कंबाइंड फार्मेसी कहते हैं। अब ये किस तरह से काम करती हैं ये जानने की कोशिश करते हैं। इन कंबाइंड फार्मेसी डिस्पेंसिंग फॉर बोथ इन एंड आउट पेशेंट्स carried out. In and out patients can be served from the same window of the pharmacy or the window can be separate. तो ऐसे मरीज़ जो कि इन पेशेंट भी हैं और आउट पेशेंट्स भी हैं और अस्पताल के अंदर जगह भी कम है, तो ऐसी सूरत में एक ही फार्मेसी बना ली जाती है। लेकिन इसको सेपरेट किस तरह से किया जाता है या फिर इसके अंदर काम किस तरह से किया जाता है कि एक फार्मेसी के अंदर 2 दरवाजे बना दिए जाते हैं या फिर 2 विंडोज़ बना दी जाती हैं। एक विंडो आउट पेशेंट्स के लिए बनाई जाती है और एक विंडो इन पेशेंट्स के लिए बनाई जाती है ताकि जो मरीज़ हैं वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपने अपने खिड़की और अपने अपने दरवाजे से बआसानी जो है वो अद्वियात को हासिल कर सकें और जो फार्मेसी के अंदर खड़ा हुआ शख्स है वो भी आसानी के साथ इन मरीज़ों को डील कर सके ताकि उसको जो है वो मुश्किल बिल्कुल भी पेश ना आए। इसके बाद तीसरे नंबर पर है प्रेस्क्रिप्शन टाइप रिसीव्ड इन आउट पेशेंट फार्मेसी। ऐसे वो तमाम मरीज़ जो कि हस्पताल के अंदर वक्ती तौर पर आए हैं, उनकी पर्चियों की कितनी इकसाम हो सकती हैं और फार्मेसी में किस तरह से ऐसे मरीज़ों को डील किया जा सकता है, ये सारी डिटेल यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। दिस टाइप ऑफ डिस्पेंसिंग डिपेंड्स ऑन द हॉस्पिटल रूल्स, काइंड ऑफ हॉस्पिटल एंड लोकेशन ऑफ द आउट पेशेंट फार्मेसी डिपार्टमेंट। इस तरह की जो इकसाम होती हैं ये असल में डिपेंड करती हैं उस हस्पताल के रूल्स के ऊपर कि वो जो हस्पताल है वो कौन सी बीमारियों का इलाज करता है। क्या वो किसी ख़ास किस्म की बीमारी का इलाज कर रहा है या फिर उसके पास तमाम तर मरीज़ अपना इलाज मालजा करवाने के लिए आ रहे हैं। तो ये हो गए उस हस्पताल के रूल्स, उस हस्पताल की किस्म हो गई कि वो हस्पताल किस तरह का है और उसके क्या रूल्स हैं कि उसने अपनी कौन सी दवाइयाँ मरीज़ों को देनी है और कौन सी अद्वियात उसने मरीज़ों को नहीं देनी। इसके अलावा ये जो फार्मेसी डिपार्टमेंट है ये असल में किसी भी हस्पताल के अंदर जो मखसूस किस्म की जगह होती है
उसके ऊपर भी ये जो है वो डिपेंड कर सकता है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल में आपको ये क्लियर हो गया कि प्रेस्क्रिप्शन टाइप रिसीव्ड इन आउट पेशेंट फार्मेसीज असल में अद्वियात की वो किस्म होती है या फिर ये उस तरह की होती हैं जो कि असल में ख़ास तौर पर हस्पताल के रूल्स और हस्पताल की इकसाम पर और हस्पताल की जगह पर डिपेंड कर रही होती हैं। इसके बाद मज़ीद देख लेते हैं जनरली रिसीव्ड प्रेस्क्रिप्शन इंक्लूड्स। आम तौर पर जो पर्चियाँ होती हैं वो किन चीज़ों पर मुश्तमिल होती हैं जो कि रिसीव की जाती हैं। वो क्लिनिकल पेशेंट्स भी हो सकते हैं, वो डिस्चार्ज पेशेंट्स हॉस्पिटल पेशेंट्स भी हो सकते हैं, वो तमाम मरीज़ जो कि अस्पताल के अंदर अपना इलाज करवा रहे थे लेकिन अब वो मरीज़ अस्पताल से इलाज करवाने के बाद छुट्टी लेके जा रहे हैं, तो ऐसे मरीज़ों की पर्चियां भी आउट पेशेंट फार्मेसी पर आ सकती हैं। एम्प्लॉइज़ ऑफ द हॉस्पिटल्स, वो अमला जो कि अस्पताल के अंदर काम करता है, उनकी प्रेस्क्रिप्शन भी आउट पेशेंट फार्मेसी पर आ सकती है। इसके अलावा प्राइवेट पेशेंट्स, वो तमाम मरीज़ जो कि प्राइवेट तौर पर हस्पताल के अंदर अपना इलाज मुआवजा करवा रहे होते हैं, ऐसे मरीज़ों की पर्चियां भी आउट पेशेंट फार्मेसी पर आ सकती हैं। यहाँ पर हमारा ये लेक्चर मुकम्मल हो गया है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।